स्टूडेंट, आज आप लोग को क्लास 12th एनसीईआरटी मैट्रिसेस चल रहा है एंड आप लोग का मिसलिनियस चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मिसलिनियस का फर्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिसेस का फर्स्ट क्वेश्चन मिसलिनियस में, लेट ए इक्वल टू 0 0 1 0 सो दैट ए आई प्लस बी ए के पावर एन आई प्लस एन ए के पावर एन माइनस 1 बी ए, where I is the identity matrix of order 2 and n belong to कैपिटल N। बेटा आपका गिवन क्या है देखते हैं हम लोग। ए इक्वल टू मेरे पास है जो मैट्रिक्स गिवन है 0 0 1 0 0 0 1 0। जो प्रूफ दैट मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखते हैं ए आई प्लस बी ए के पावर n, दिस इज इक्वल टू ए के पावर एन आई प्लस एन ए के पावर एन माइनस 1 एंड दैट इज नेचुरल नंबर यहाँ पे रहेगा। एंड क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो ए आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए आपका मैट्रिक्स गिवन ही है, एन इज द नेचुरल नंबर, ए के पावर एन आई प्लस एन ए के पावर एन माइनस 1 इंटू बी ए। ठीक है ना बेटा। अब आप लोग को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, फर्स्ट चल रहा है। तो यहाँ आप देखिए, आप लोग हम सॉल्व करेंगे केस फर्स्ट। बेटा आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आप लोग को बताया गया था। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आप लोग को क्या बताया गया था, दैट इज आप लोग को 3 स्टेप में बताया गया था। स्टेप फर्स्ट n इक्वल टू 1, स्टेप सेकेंड n इक्वल टू के, स्टेप थर्ड n इक्वल टू के प्लस 1। इसी से हमें सॉल्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सॉल्व करेंगे। तो दैट इज क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखिए केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, केस फर्स्ट में पुट करेंगे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1। देखो बेटा यही है आपका ए आई प्लस बी ए के पावर n की वैल्यू क्या है 1, दिस इज इक्वल टू ए के पावर 1 इंटू आई प्लस n की वैल्यू 1 इंटू ए के पावर 1 माइनस 1 इंटू बी ए। तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग ए आई प्लस बी ए, दिस इज इक्वल टू ए आई, बेटा देखो 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए के पावर 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 इंटू बी ए। तो मेरा क्या आ गया बेटा, ए आई प्लस बी ए, दिस इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए। अब यहाँ पे देख रहे बेटा लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या लिख सकते हो, एन इक्वल टू 1 इज ट्रू, इज ट्रू। एन इक्वल टू 1 पे क्या है, ट्रू है। जो स्टेटमेंट मेरा क्या है, एन इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है बेटा। अब हम लोग सेकेंड में चलेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। केस सेकेंड, एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, के। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है बेटा, आप लोग पहले ही बता चुके। केस फर्स्ट, केस सेकेंड, आप लोग को 3 स्टेप में होता है, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू के, एन इक्वल टू के प्लस 1। देयर आर 3 स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो दैट इज हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, हम लोग फर्स्ट केस एन इक्वल टू 1, सेकेंड केस एन इक्वल टू के सॉल्व करते हैं। देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इसी इक्वेशन में रखेंगे। दिस इज इक्वेशन, दिस जो मेरे पास इक्वेशन है बेटा, एक इक्वेशन फर्स्ट है, इसी में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए आई प्लस बी ए के पावर के, ए के पावर के आई प्लस के इंटू ए के पावर के माइनस 1 इंटू बी ए। इक्वेशन सेकेंड डाल के छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे एज्यूम दैट, एज्यूम, यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम दैट n इक्वल टू के इज ट्रू। ये एज्यूम कर लेते हैं कि n इक्वल टू के लिए क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है।
एन इक्वल टू के के लिए स्टेटमेंट क्या बेटा, ट्रू है। हम लोग चलते बेटा केस थर्ड। इसमें बेटा क्या करेंगे, एन इक्वल टू पुट करना है। देखो इसमें हम लोग पुट क्या किए, एन इक्वल टू के। अब इसमें पुट करेंगे, पुट एन इक्वल टू के प्लस 1। बेटा हमेरा यही होता है, यही स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बेटा क्या करेंगे, ए आई प्लस बी ए के पावर के प्लस 1, दिस इज इक्वल टू ए के पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 इंटू ए के पावर के प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी ए। बेटा हमें यही लाना होगा, देख लीजिए ए आई प्लस बी ए के पावर के प्लस 1, दिस इज इक्वल टू ए के पावर के प्लस 1 इंटू आई। अब यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, के प्लस 1, यहाँ 1 1 से कैंसिल आउट, ए के पावर के इंटू बी ए। कुछ इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पे राइट हैंड साइड आ जाता है तो मेरा n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हर कंडीशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या होता है, ए आई प्लस बी ए के पावर के प्लस 1। अब बेटा मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं राइट क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो चीज़ें हैं। अब इसको सॉल्व कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब ए आई प्लस बी ए के पावर के, बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है, इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ए आई प्लस बी ए के पावर 1, ये बेस सेम रहेंगे तो पावर क्या हो जाएंगे, जब बेस सेम रहेंगे तो पावर आपके ऐड हो जाएंगे। पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या बोले हैं, अगर बेस सेम रहेंगे तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको देख लेंगे, तो अगर बेस सेम रहेंगे तो पावर मेरे ऐड हो जाएंगे ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए ए आई प्लस बी ए के पावर के हमने यहाँ पे निकाला है, निकाल दिया। अब इसको जहाँ पे लिख देंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड से इसकी वैल्यू रख देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड से वैल्यू पुट कर देंगे ना। तो मेरा क्या हो जाए बेटा, ध्यान सुनो, यहाँ पे वैल्यू क्या है, ए की पावर के आई प्लस, इसकी वैल्यू यहाँ से देखो इक्वेशन सेकेंड से यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे इसकी, ए आई प्लस बी ए की पावर के की वैल्यू, ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी ए। और यहाँ पे क्या है बेटा, ए आई प्लस बी ए, ठीक है। अब दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, प्रोडक्ट कर दो बेटा। प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट कर देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा मेरा, अब ए और ए की पावर के इंटू ए की पावर दिस, तो अगर प्रोडक्ट ए इंटू ए की पावर के होता है, ए की पावर के प्लस 1 हो जाएगा, ए की पावर के प्लस 1 आई स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ए की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा हो जाएगा, यहाँ पे ए की पावर 1, यहाँ पे ए की पावर के माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए की पावर के इंटू क्या हो जाए बेटा, ए की पावर के, देखो यहाँ पे के तो ऑलरेडी है, के तो ऑलरेडी है ना। यहाँ पे देखो ना बेटा, एक चीज़ ध्यान से देखो, इसको मैनेज कर लो पहले। इसका प्रोडक्ट की हो तो यहाँ पे ए था तो ए के पावर के प्लस 1 हो गया। यहाँ पे तुम्हारा क्या है बेटा, देखो के है के ए के पावर ना, क्योंकि यहाँ पे आपका एन भी था, तो आपका क्या हो जाएगा, के ए के पावर के माइनस 1, एक स्टेट में पूरा फिर से लिख दो, यहाँ पे समझ लेंगे। देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए के पावर के इंटू आई इंटू ए इंटू आई ना, प्लस के ए के पावर के माइनस 1 इंटू बी ए आई, ठीक ना। अब बी वाले का प्रोडक्ट करो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए के पावर के आई इंटू बी ए प्लस के इंटू ए के पावर के माइनस 1 इंटू बी ए, ठीक है ना। फिर से देख लो, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट कर दिया गया मेरा, इसमें एक ए आई, दोनों प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बी ए के पावर के इंटू बी ए
के ए के पावर के माइनस वन इंटू बी ए इंटू दैट इज बी ए ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, देखो मेरा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे मेरा क्या आ जाएगा, ए के पावर के प्लस वन इंटू आई ना। अब आ जाएगा ए के पावर यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा वाला स्टेटमेंट थोड़ा हम लोग देखते हैं। ये मेरा क्या आ जाएगा, होम के ए यहाँ पे है ख़त्म हो जाता है, ए के यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के ए के पावर वन कैंसिल तो यहाँ पे के हो जाएगा इंटू बी ए आई। अब यहाँ पे बेटा मेरा एक स्टेटमेंट और बचेगा प्लस ए के पावर के, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, ए के पावर के आई बी ए प्लस ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो हो जाएगा बी ए स्क्वायर के ए के पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर ठीक ना। इतना हम लोग को सॉल्व हो गया यहाँ पे। तो के स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज ऑल कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, दिस इज इसको सॉल्व करेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में। देखिए बेटा यहीं पे राइट कर देता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग। बेटा ऑल्सो वी नो दैट, हमें पता होना चाहिए बेटा, अगर आइडेंटिटीज यहाँ पे देखो आई स्क्वायर इक्वल टू, अगर मेरी बात किया जाए तो इसकी वैल्यू आई ही आएगा। एंड आई इंटू ए का प्रोडक्ट करोगे, आइडेंटिटीज का प्रोडक्ट करोगे दैट इज ए ही आएगा। एंड मेरी ए की वैल्यू क्या है उसको भी देख लेते हैं। ए की वैल्यू मेरे पास 0 0 1 0 है, इसी इक्वेशन में रखेंगे सब वैल्यू। और यहाँ पे बेटा अगर ए स्क्वायर की भी वैल्यू निकालो तो वही वैल्यू आएगी, देख लो 0 0 0 0 1 0 इंटू 0 0 1 0, तो दैट इज़ मेरी जो वैल्यू आएगी यही आएगी 0 0 0 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरी ये आ गई 0 0 0 30। तो हमें जो लाना है उसको हम टारगेट बना के काम करेंगे। बेटा देखो मेरा क्या आता है, अगर मैं इस इक्वेशन में बेटा देखो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हुआ कि नहीं, तो मेरे पास पूरी ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। और यहाँ पे बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे ए बचा ए के पावर के प्लस वन आई इंटू के। अब देखो ए वाली वैल्यू पूरी 0 हो गई, लिख दो जो वैल्यू 0 उसको लिख देते हैं पहले, ए के पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस के ए के पावर के इंटू बी ए के पावर आई प्लस ए के पावर के इंटू आई बी ए। और ये वाली वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। क्यों 0 हो गई आपको पता होना चाहिए, वैल्यू किस पर से 0 हो गई, क्योंकि ये यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, ए के पावर के प्लस वन आई ना। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या कॉमन है, ये ध्यान रखो, ए के पावर के और क्या कॉमन है बी ए ना, बी ए। आइडेंटिटीज तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे आइडेंटिटीज वाली जो वैल्यू होगी देखो बेटा आई इंटू ए दैट इज तुम्हारा क्या हो जाएगा। एक बात सुनो, अगर मैं आइडेंटिटीज का प्रोडक्ट कर दूंगा तो तुम्हारा यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए तो क्या हो जाएगा आई इंटू ए दैट इज, इसको ले लो पूरी में से हम क्या ले लोगे के ए के पावर के कॉमन ले लो इंटू आई इंटू ए दैट इज वही रहेगा बी इंटू ए। आइडेंटिटीज तो यहाँ पे सॉल्व करने पे तुम्हारा क्या हो जाएगा दैट इज 0 0 दैट इज 1 ही आ जाएगा ना। बी ए यहाँ से तुम्हारा क्या बचेगा, जब इतना कॉमन है तो बचेगा के, और यहाँ से तुम ए के पावर ए बी ए कॉमन ले लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इंटू ए दैट इज ए लिखा हूँ तो ए ही रहेगा, तो के प्लस वन, क्योंकि देखो आई इंटू ए दैट इज ए, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा ए के पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन ए के पावर के इंटू बी ए, दिस इज इक्वल टू ए। देखो
इक्वेशन सेकेंड आ गया। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं, तो लिख देंगे इज प्रूव, इज ट्रू, हैंस प्रूव दैट। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, राइट हैंड साइड ला दिया, तो मेरा यहाँ पे प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव दैट। ठीक है ना। हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेटा चलते हैं, वेरी भी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेटा देखें क्या है, बोला इफ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इफ ए इज इक्वल टू, प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट मुझे करना है बेटा ए के पावर एन क्या करना है बेटा, 3 के पावर n माइनस 1 ना, 3 के पावर n माइनस 1, 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 3 के पावर n माइनस 1। ये मुझे सो दैट करना है किसके अकॉर्डिंग, n बिलोंग टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर के लिए। मतलब इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेट, इस क्वेश्चन में भी हम स्टेप फर्स्ट सेकेंड थर्ड में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। n बिलोंग टू कैपिटल N का यहाँ पे सेंस यही है कि हम अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट ही यूजेज द फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, अभी आप लोग को बताया हूँ। फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड थर्ड केस में आप लोग स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड में आप लोग को बताया हूँ कि ए यूज़ कैसे कर सकते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको यही बताया। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं सोल्यूशन। मेरे पास जो गिवन है उसको ले सकते हैं। ए इक्वल टू मेरे पास गिवन है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है बेटा, मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। एंड मेरे पास जो गिवन है और ए के पावर n इक्वल टू गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। 3 के पावर n माइनस 1, 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 3 के पावर n माइनस 1 दिस। तो आप लोग केस फर्स्ट ए मुझे प्रूव करना है। केस फर्स्ट, पुट n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1। देखो बेटा रख दो a के पावर 1, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के पावर n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 1 है, तो 3 के पावर 1 माइनस 1, 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 3 के पावर 1 माइनस 1। तो मेरी जो सेट वैल्यू आ जाएगी, जो सेट वाली वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, अब देखो 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 माइनस 1 दैट इज 0। इस प्रकार से मेरी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो हम लोग देखेंगे बेटा ऑल वैल्यू दैट इज 0। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू मेरे पास जो वैल्यू आएगी बेटा ध्यान से देखो, ए इक्वल टू मेरे पास आ जाएगी 3 के पावर 0, 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 3 के पावर 0। अब बेटा ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखो ए की वैल्यू मेरे पास जो है, ए की वैल्यू मेरे पास जो है बेटा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 3 के पावर, जैसे किसी नंबर के पावर 0 रहता है उसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो लिख देंगे n इक्वल टू 1 इज ट्रू, n इक्वल टू 1 के लिए जो मेरे पास स्टेटमेंट है, n इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। और हम लोग आते हैं n इक्वल टू 1 के बाद आते हैं n इक्वल टू k के लिए। स्टेप सेकेंड बेटा हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू k, पुट n इक्वल टू k। तो बेटा क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन मेरा यही डाल दो ना, इक्वेशन फर्स्ट, तो a के पावर k इक्वल टू n की जहाँ k रख दो, क्या हो जाएगा बेटा
यहाँ पे राइट कर दोगे 3 के पावर k माइनस 1, 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 ये आपका लिख देंगे। इसके लिए हम एज्यूम कर देते हैं, एज्यूम लिख देंगे, एज्यूम सेकेंड में एज्यूम दैट n इक्वल टू k, n इक्वल टू k इज ट्रू। एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ना। एक क्वेश्चन हम इसको सेकंड में डाल सकते हैं, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा समझने के लिए अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्या बोला कि यहाँ पे n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। अब बेटा चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप थर्ड, किसमें चलेंगे बेटा, स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में बेटा बोला था पुट n इक्वल टू k प्लस 1, पुट करना है मुझे n इक्वल टू k प्लस 1। तो बेटा हम रख देंगे इसी इक्वेशन फर्स्ट में ही रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पे रख दो 3 के पावर k प्लस 1 माइनस 1, 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 3 के पावर k प्लस 1 माइनस 1। अब क्या हो जाए बेटा यहाँ पे 3 के पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 के पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 के पावर k प्लस 1 माइनस 1। हमने यहाँ पे बेटा क्या किया, n के प्लेस पे k प्लस 1 रख दिया, n के प्लेस पे k प्लस 1। हमें सारा क्वेश्चन इसी पे सेट पे रखा गया है, n इक्वल टू 1 भी इसी पे रखा गया है, n इक्वल टू k भी इसी पे रखा गया है, n इक्वल टू k प्लस 1 इसी पे रखा गया है। आप लोग क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पूरा वर्क किए हैं, उसी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, a की पावर k प्लस 1, बेटा 1 1 कैंसिल आउट हो जाता है, मेरे पास बचेगा, देखो 1 1 कैंसिल, 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 1 1 कैंसिल। तो मेरे पास बचा 3 के पावर k, 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 3 के पावर k। अब मुझे इसको लेकर इनको लाना है, तभी तो मेरा स्टेटमेंट पता चलेगा ट्रू और फॉल्स है, हर कंडीशन के लिए अप्लीकेबल है कि नहीं है। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या, हम लेफ्ट हैंड साइड a के पावर k प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद अगर मेरा ये राइट हैंड साइड आ जाता है तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मैंने n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया, n इक्वल टू आपका k के लिए एज्यूम कर लेंगे ट्रू है, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी हम लोग एज्यूम कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे कि ये आपका इसके लिए ट्रू है, ठीक है ना। हम लोग देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख a के पावर k प्लस 1 को लिख सकते हो a के पावर k इंटू ए लिख सकते हो, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो a के पावर k की वैल्यू भी मैंने निकाला हूँ, a के पावर k की वैल्यू देखो यहाँ पे है, a के पावर k की वैल्यू मेरे पास यही है। तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर k माइनस 1, 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 3 के पावर k माइनस 1। अब बेटा मेरे पास जो a वाला सेट है, a वाली जो वैल्यू है, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर अच्छे से देख लो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यही बेटा अच्छे से राइट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर दो, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। देख, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड लिया है, क्या लिया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। इसको इरेज कर लो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, a के पावर k प्लस 1। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a के पावर k इंटू ए, और a के पावर k वाली वैल्यू मेरे पास क्या थे, भी लिखा था 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, और a वाली इक्वेशन सेकेंड से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अभी राइट किया था। तो 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1। और मेरे पास जो a वाली वैल्यू है क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब हम लोग इसको प्रोडक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेते हैं। बेटा प्रोडक्ट करने सबको आता है, लोग प्रोडक्ट को रो का क्या करेंगे, कॉलम में कर लेंगे, क्या करेंगे, रो का कॉलम में कर देंगे। देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो देखो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये मेरा आ जाएगा 3 के पावर क्या आ जाएगा,
3 के पावर k माइनस 1, पूरा प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1, ठीक है, ये मेरा हो गया। तो मेरे पास जो आ गया बेटा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, फर्स्ट रो 1 इंटू दिस 3 के पावर k, 3 के पावर दिस, ये आ गया दिस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट मतलब एलिमेंट के अकॉर्डिंग दिस दिस दिस, फिर दिस फिर दिस फिर दिस फिर दिस फिर दिस फिर दिस। तो इसी प्रकार से हम लोग कर लेते हैं 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1। फिर अब इस वाले में आएंगे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1। इसी प्रकार से हम राइट कर लेंगे सारे के वैल्यू, क्या हो जाएगा मेरा 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1, और फिर हो जाएगा 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1। तो इस प्रकार से हम इसको ऐड करेंगे तो 1 2 3, तो मेरा क्या आ जाएगा, जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगा, जो मेरे पास मैट्रिक्स निकल के आएगा, मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो बेटा क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा बेटा, इसको ऊपर राइट कर लेते हैं, जो मेरे पास इसको तो लाना ही है, इधर ही देख लेते हैं, जो मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा बेटा देखो जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगा तो क्या आ जाएगा 1 2 3, इसको लिख सकते हैं, मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ, a के पावर k प्लस 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, किसको सॉल्व कर रहा हूँ, a के पावर k प्लस 1 को सॉल्व करने पे अगर मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ और राइट हैंड साइड आ जाता है तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, 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 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1। तो इसको हम अगर देखो बेटा हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हम इसका बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाते हैं, ऐड कर लेंगे, 3 के पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस k माइनस 1, 3 की पावर 1 प्लस k माइनस 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गए, 3 इंटू 1 प्लस k माइनस 1, 3 इंटू 1 प्लस k माइनस 1, 3 1 प्लस k माइनस 1, 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 3 1 प्लस k माइनस 1, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हुआ कि नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास आ गया बेटा जो वैल्यू आ गया मेरे पास 3 के पावर k, 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 3 के पावर k। जब मेरी वैल्यू आ गई 3 के पावर k तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, मेरे पास राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, राइट हैंड साइड आ गया, हम ले सकते हैं इज ट्रू, लिख सकते हैं n इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू, इज ट्रू, हैंस प्रूव दैट, हैंस प्रूव दैट, हैंस प्रूव दैट। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन को ये सॉल्व किया कि हमारे लिए ए स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, n इक्वल टू k के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, n इक्वल टू k के लिए हमने एज्यूम कर लिया और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए मैंने प्रूव कर दिया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं बेटा, देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, अब 3 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 सेम सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड भी ऐसा ही है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या, इफ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए इक्वल टू इफ, ए इक्वल टू मेरे पास क्या है बेटा 3 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1, ये है, ठीक है, एंड देन प्रूव दैट करना है, देन प्रूव दैट
देन प्रूव दैट ए के पावर एन इज इक्वल टू मेरे पास क्या गिवन है बेटा, ए के पावर एन इज टू गिवन है 1 + 2n एन -4n और 1 - 2n, ये गिवन है ना, वेयर n is any positive integer, where n is any positive integer, n क्या है मेरा, कोई पॉजिटिव इंटीजर है बेटा। अब बेटा हम लोग आप लोग को बार बार एक ही टॉपिक बता रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में टोटली हम लोग आप वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग यही किया, हम लोग थर्ड क्वेश्चन में भी यही करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या किया, n = 1, n = k, n = k+1, यही स्टेटमेंट हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होनी चाहिए, हम लोग अच्छे से वर्क कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है बेटा, ए इक्वल टू गिवन है बेटा 3 1 -4 -1, ठीक है। और ए के पावर एन इक्वल टू मेरे पास जो स्टेटमेंट गिवन है 1 + 2n -4n और n 1 - 2n, ये गिवन है। मेरा केस फर्स्ट चलते हैं, केस फर्स्ट एंड पुट कर देंगे, पुट n = 1। तो इसी क्वेश्चन में पुट करें, क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या करेंगे, a के पावर 1 = 1 × 2 × 1 4 × 1 और 1 1 - 2 × 1। तो मेरे पास जो आ जाएगा बेटा a = मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी 1 + 2, जैसे 1 + 2 क्या आता है, 3 आता है बेटा, 3 आ गया, -4 × 1 -4 और 1 और 1 में से -2 जाएगा तो -1 बचेगा, -1। तो देखो बेटा ए वाली वैल्यू मेरे पास यही है, ए वाली वैल्यू, तो इसको दिस लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल राइट हैंड साइड आ गया, 3 1 -4 -1 दिस इज इक्वल टू ए भी वैल्यू ही आ गई, 3 1 -4 -1 आए कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, दोनों इक्वल टू हो गया। तो लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, n = 1 इज ट्रू, हम लोग n = 1 के लिए स्टेटमेंट किया गया ट्रू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड मेरा आ गया। अब हम लोग चलते हैं स्टेप सेकंड, केस सेकंड क्या बताता, पुट करते हैं n = k, पुट किया क्या, n = k, इसी क्वेश्चन में करें, क्वेश्चन फर्स्ट में। तो a के पावर k = आपका हो गया 1 + 2 × k, आप आ जाएगा -4 × k, 4 × k आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 k क्या आ जाएगा बेटा, k आ गया 1 - 2k हो गया, ठीक है ना। तो मेरे पास आ गया a के पावर k वाली वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 + 2k -4k k 1 - 2k, ये आगे वैल्यू लिख देंगे। एज्यूम दैट n = 1 इज n = k इज ट्रू। तो केस थर्ड आते हैं, थर्ड में बेटा क्या आता है, केस थर्ड में मेरा पुट n = k+1, पुट यहीं पे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो लिए हम लोग, तो आ जाएगा a के पावर k+1 इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 1 + 2 × k+1 -4k+1 this k+1 and 1 - 2k+1 ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करके यही लाना है हम लोग को, दिस कंडीशन, ठीक है ना बेटा। तो मेरे पास जो आ जाएगा उसको भी हम देख लेते हैं, a के पावर k+1 की वैल्यू जो आनी चाहिए मेरे पास, एग्जिस्ट जो वैल्यू आनी चाहिए उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हो, 2 के प्लस यहाँ पे ले सकते हो 2k + 3 आ जाएगा,
-4k -4 k + 1 एंड क्या लिख सकते हैं इसको -2k -2 तो हो जाएगा -2k -1। ये आगे मेरी a के पावर k + 1 की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? a के पावर k + 1 की वैल्यू आ गई। तो हम लोग अब बेटा चलेंगे यहाँ पे एक लाइन हम लोग राइट कर सकते हैं बेटा कि हम लोग अब लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड लिख दें और यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है? a के पावर k + 1। तो a के पावर k + 1 को मैं क्या ले सकता हूँ? आपको पता है बेस सेम है तो पावर a के पावर k × a ना। a की वैल्यू मेरे पास, a की पावर k की वैल्यू क्या है मेरे पास? ये देख लेते हैं पहले। फिर a की वैल्यू क्या है मेरे पास? उसको लिख लेते हैं। अब दोनों का क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दो चीज़ लिख सकता हूँ, a की पावर k की वैल्यू और a की वैल्यू कर सॉल्व करके अब दोनों का क्या कर दूंगा? प्रोडक्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास a के पावर k की भी वैल्यू मेरे पास है और a की भी वैल्यू मेरे पास है। देखते हैं तो a की पावर k की वैल्यू हमने निकाला। देखो यहाँ पे 1 + 2k -4k। अच्छे से लिख लो, थोड़ा सा इसको बढ़ा के। क्या ले सकते हो बेटा? इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। क्या हो जाए बेटा? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a की पावर k की वैल्यू 1 + 2k, 1 + 2k एंड -4k k 1 - 2k, 1 - 2k। ये मेरी वैल्यू आ गई a की पावर k की वैल्यू। और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या है? उसको भी देख लेते हैं हम लोग। a वाली वैल्यू मेरे पास 3 1 -4 -1। प्रोडक्ट कर देता हूँ इसका, प्रोडक्ट करते हैं हम लोग इसका। देखो प्रोडक्ट कर लेते हैं, चलो 1 + 2k × 3 हम इसको प्रोडक्ट करेंगे। देखो बेटा ऐसा रो का कॉलम होता है, 1 + 2k × 3 फिर -4k × 1, ठीक है ना। फिर इसका प्रोडक्ट इसमें तो हो जाएगा 1 + 2k × -4 और हो जाएगा -4, यहाँ पर लगा दो, प्लस -4k × -1। मेरे पास जो वैल्यू आ जा रही है देख लो क्या हो जाए। सेकेंड वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? यहाँ पे ए हो गया -4k × 1, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व कर दिया बेटा। देखो क्या, फिर से देख लो, फिर से इसको देख लो अच्छे ढंग से। ये यहाँ पे हमने सॉल्व करेंगे तो फिर से यहाँ पे देख लो, एक लाइन में इसको देख लो बेटा, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरी वैल्यू क्या आएगी? 1 + 2k, 1 + 2k × 3 फिर प्लस -4k × 1। अब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकेंड कॉलम में चलते हैं। 1 + 2k × -4 और प्लस -4k × -1। ये हो गई। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को ना। अब नीचे वाले में क्या करोगे? k × 3 एक ब्रैकेट में प्लस 1 - 2k × 1। सिमिलरली इसका हो जाएगा k × -4 और प्लस 1 - क्या हो जाएगा? 1 - 2k × -1। इतना हो गया बेटा। तो मेरा सॉल्व करने पे क्या आएगा? ये अब इसको सॉल्व करने पे मेरे पास आएगा 3 + 6k, 3 + 6k -4k, 4k। ये वाला क्या आ जाएगा बेटा? आपका क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4k आ जाएगा, इधर आएगा +4k और ये आपका आ जाएगा -4 -8k + 4k। ये आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, ये आपका इतना आ गया और नीचे वाला क्या आ जाए बेटा? k + 3, तो 3k + 1 - 2k -4k -1 + 2k। मेरे पास सॉल्व करने पे वैल्यू आ गई बेटा। ध्यान से देखो, ये वैल्यू मेरे पास जो आई है, मेरे पास जो वैल्यू आई है उसको हम क्या राइट कर सकते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। वैल्यू आ जाएगा 2k + 3, 2k + 3 k + 1 आपका हो जाएगा माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए
तो आ जाएगा आपका दैट इज़ जो वैल्यू आ जाएगी 6 में से 4 के जाएगा तो 2k प्लस 3 आ गया। 8k में से 4k जाएगा तो -4k माइनस 4 दिस एंड 3k में से गया तो k प्लस 1 और -4k में से तो -2k माइनस 1। अब देखते हैं बेटा मेरी जो वैल्यू है इक्वेशन सेकेंड में आते हैं 2k प्लस 3 आ गया -4k माइनस 4 तो k प्लस 1 माइनस 2 तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देंगे या n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए लिख देंगे k प्लस 1 n इक्वल टू k प्लस 1 ऐसे लिख दो ना n इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू हैंस प्रूव दैट। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया, सेकेंड सॉल्व किया एंड थर्ड सॉल्व किया। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।